करोड़पति बन जाइए, मैच के टीम बनाइए और करोड़पति बन जाइए। ये क्या चीज है? इसे कुरान मजीद के अंदर मैसिर कहा जाता है और हदीस के अंदर मैसिर और क़िमार दो लफ्ज आया है जिसका माना होता है जुआ। जुआ के बारे में कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। ईमान वालो, बेशक शराब और जुआ और थान और पासे के जरिए तकसीम करना ये रिज्स है, नापाक है। फज्तनिबूह, उससे बचो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो सको। इस आयत करीमा के अंदर साफ बतलाया गया है कि शराब पीना, जुआ खेलना दोनों हराम है और कयामत तक के लिए हराम है। आज हमारे नौजवान जुआ किस तरह खेल रहे हैं? मिसाल के तौर पर जुआ की एक शक्ल है कि लोग टीम बनाते हैं मैच खेलने के लिए। तो अगर मैच आप खेलते हैं, खिलाते हैं, तो एक उसूल जान लीजिए। मैं ये उसूल बतलाने के लिए खड़ा हूं। पहला ये है क्या, अगर दो गिरोह मैच खेलते हैं और कोई थर्ड पर्सन, दूसरा आदमी पैसा लगाए, इन्वॉल्व करे और कहे कि हम दोनों गिरोह को या जितना भी टीम आए सबको हम इनाम देंगे या जो जीतेगी उसको हम इनाम देंगे और किसी टीम को पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये जुआ नहीं है। लेकिन अगर हर टीम से पैसा लिया जाता है तो ये सरासर जुआ है। जुआ एक दूसरी शक्ल है कि दो आदमी खेल रहे हैं, एक आदमी है, उसमें से एक आदमी कह रहा है कि आप खेलिए, आप जीते या हारे, जीत गए तो आपको इनाम मिलेगा, अगर नहीं जीते तो आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा। ये शरीयत के अंदर जायज है। जीतने की सूरत में इनाम मिलेगा, ना जीतने की सूरत में आपको कुछ नहीं लगेगा, ये भी जायज है। दो तरीका हुआ। तीसरा तरीका है, कोई जुआ खेलने के लिए, जैसे आजकल मेलों में क्या किए जाते हैं, पत्ते बिछाते हैं और उसके अंदर शतरंज होता है, उसके जरिए से वो जुआ खेलता है। ये एक आदमी पैसा लगाता है और दूसरे के माल वो हड़पने की कोशिश करता है। ये जुआ की शक्ल है जो हराम है। एक जुआ की चौथी शक्ल है, कोई कंपनी है, कंपनी आपको कोई सामान, कंपनी से आप कोई सामान खरीदते हैं और खरीदते हुए कंपनी कोई ऑफर आपको अगर दे, मिसाल के तौर पर आप चाय की पत्ती खरीदे, एक डब्बा खरीदे, उसके अंदर एक चमचा या एक गिलास फ्री देता है, तो ये जुआ के अंदर नहीं है। कंपनी उसे आपको फ्री दिया है, इसलिए जुआ की शक्ल नहीं है। आजकल जो जुआ की शक्ल है, मोबाइल के अंदर टीम बनाते हैं, जो ये जुआ की शक्ल है। जो लूडो खेलते हैं, कैरम बोर्ड खेलते हैं, ताश के पत्ते खेलते हैं, शतरंज खेलते हैं और आज के नौजवान पबजी और फ्री फायर जो खेलते हैं, ये भी जुआ में दाखिल है। गौर से सुनेंगे। और जो नौजवान या बच्चा पबजी खेलता है, फ्री फायर खेलता है, लूडो खेलता है, वो सुन ले, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सही मुस्लिम की रवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन लइब बिन नर्दशीर फकान्नमा सबगा यदहु फी लहम खिंजीर व दमी। जो नर्दशीर खेला, नर्दशीर के डिक्शनरी के आप माना देखेंगे तो यही लूडो है, यही ताश के पत्ते है, शतरंज है और आज के जितने भी इस तरह के खेल हैं सब उसके अंदर दाखिल है। जो इस तरह खेल खेलता है, हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वो अपने दोनों हाथ को सूअर के गोश्त और खून में लथपथ करता है। अल्लाह अकबर। सही मुस्लिम की रवायत, सही अबू दाऊद की रवायत में गमासा का लफ्ज है कि वो
दाखिल करता है। और सही मुस्लिम की रवायत सबका वो अपने हाथ को रंगता है। इस वईद को सुनने के बावजूद अगर कोई नौजवान, कोई बच्चा पबजी खेले, फ्री फायर खेले, ताश खेले, लूडो खेले, वो शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की खिलाफ वर्जी कर रहा है। आज जितने भी लोग जुआ खेल रहे हैं, जुआ के खेल में मुलव्वस हैं, तो इससे नुकसानात क्या क्या हैं? पहला नुकसान ये है कि रब की नाफरमानी होती है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी है। रब ने मना किया है कि तुम जुआ खेलने से बाजाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़ाल लिसाहिबी ताल उक़ात मिरका फलयतसद्दक़, जो शख्स कहे कि आओ भाई जुआ खेलें, तो उसे ये कहने की वजह से सदका करना चाहिए। ये पहला नुकसान है कि आप अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। दूसरा, जुआ खेलता है जो, अल्लाह ताला फरमाता है अय्युक़िया बैनकुमुल अदावत वल बग़ज़ा फ़िल ख़म्रि वल मैसिर, के जुआ खेलने की वजह से, शराब पीने की वजह से आपस में अदावत, दुश्मनी पैदा होती है, आपस में रिश्ता खत्म होता है, अदावत की नौबत आती है और फिर लड़ाई झगड़े की भी नौबत आती है। ये पहला नुकसान है जो कुरान मजीद बयान कर रहा है। दूसरा नुकसान है जो जुआ खेलता है, अल्लाह ताला फरमाता है वयसुद्दकु अन ज़िक्रिल्लाह, तुमको अल्लाह ताला के जिक्र से भी रोकता है, तुम अल्लाह ताला के जिक्र के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हो। तीसरा नुकसान है वानिस सलाह, तुमको जुआ नमाज पढ़ने से भी रोकता है। ये जुआ के नुकसानात है। जो जुआ खेलता है, जुआ खेलने की वजह से वो इंसान निकम्मा हो जाता है, वो इंसान फिर जुआ ही खेलता रहता है, कोई दूसरा काम नहीं करता है। इसलिए ये जुआ के नुकसानात है। आइए आज हमारे नौजवान पैसे कमाने के लिए एक दूसरा तरीका अपनाए हैं। क्या? गौर से सुनेंगे। वो है क्रिप्टो कॉइन, बिटकॉइन और इस तरह के बहुत सारे कॉइन्स ईजाद हो चुके हैं जिसमें हमारे नौजवान पैसे लगा रहे हैं। आप अगर क्रिप्टो कॉइन, बिटकॉइन या इस तरह मेगा कॉइन, जो भी कॉइन्स हैं, जो आज इस तरह के कॉइन्स में पैसे लगाकर पैसे कमा रहे हैं, हदीस के अंदर इसको जुआ, इसको सूद और इसको गरर बहुत सारे वईदें आई हैं। पहली हदीस सही मुस्लिम की रवायत आपको सुनाता हूं मुख्तसर तौर पर, कि एक सहाबी हैं हजरत औस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो एक मर्तबा वो कुछ सोना लाए, 100 सोना लेके आए और कहा कि कौन इसे खरीदेगा। हजरत औस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कौन खरीदेगा? तो एक साहबी हैं हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह, उन्होंने कहा कि मैं ये सोने को खरीद लूंगा। और उनको चाहिए था चांदी के सिक्के। कहा कि मेरे खजानची गाबा के अंदर हैं, जब वो आएंगे तो हम आपको चांदी के सिक्के दे देंगे। वही हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद थे, सही मुस्लिम की रवायत। वही हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद थे। उन्होंने कहा कल्ला, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, औला तुतियन्नहु वरक़हु औला औला तरुद्दन्ना ज़हबहु, या तो तुम उसे अभी इसी वक्त उसके चांदी के सिक्के उनको दोगे, या तो उनके सोने के सिक्के तुमको वापस करना पड़ेगा। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल वारे को बिज़हबे रिबन इल्ला हा व हा, सही मुस्लिम की रवायत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सोने को चांदी के बदले में अगर बदल रहे हैं तो एक हाथ से लेना है, दूसरे हाथ से देना है। अगर उधार बै करते हैं, सोना अभी नहीं है, चांदी नहीं है, एक पैसा है, जो दे रहे हैं वो है, जो देना है वो नहीं है,
अगर उधार का व्यय कर रहे हैं तो ये हराम है, सूद है। आज जो क्रिप्टो कॉइन्स में आप पैसे लगा रहे हैं, पहले आप बताएं कि आपको मिलेगा कब, इसके बारे में कोई गारंटी नहीं है। दूसरी बात, इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा है कि आज जितने भी करेंसी राइज हुए हैं, बिटकॉइन वगैरह जो भी, ये किसी हुकूमत की मुसद्दका नहीं है। हुकूमत की इसमें कोई गारंटी नहीं है कि हुकूमत इसको लागू करे या इसको बाकी रखे। हुकूमत की ये ईजाद करदा नहीं, जबकि हदीस के अंदर आता है करेंसी बनाने के हुकूमत को इजाजत है। अगर आम पब्लिक करेंसी बना ले, नोट बना ले, तो फिर ये काले नोट जो बाजार में आते हैं, ये सारा धंधा शुरू हो जाएगा। इसलिए इस तरह करेंसी जिसने इजाद किया है, ये एक तरह के जराइम पेशा से ताल्लुक रखने वाला और लूटने के लिए इस तरह के किया है। इसलिए बस चला। उसके बाद एक तीसरा तरीका है जो आज लोग पैसे कमा रहे हैं। पैसे कमाने के तरीके क्या हैं कि हमारे बस 5 मिनट में बात खत्म करता हूं। एक तीसरा तरीका है, हमारे हर गांव में कुछ सरपंच, कुछ मुखिया, कुछ नेता होते हैं, और जब वो फैसला करने के लिए जाते हैं तो पहले सट्टा वट्टा कर लेते हैं। 10,000 लेंगे, 15,000 लेंगे, और पैसे लेकर वो फैसला सुनाते हैं, पैसे लेकर नाहक फैसला करते हैं। हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल कुदातु सलासा इस्नान फिन्नार व वाहिदुन फिल जन्ना। गौर से सुने, जो काजी बने हुए हैं, जो मंडल बने हुए हैं, जो मुखिया बने हुए हैं, जो सरपंच बने हुए हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काजी मंडल दो तरह के जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अरफल हक़्क़ फ़क़ज़ा बिही फ़हुवा फिल जन्ना। जो काज़ी हक को जाना, हक के मुताबिक फैसला किया, वो जन्नत के अंदर जाएगा। और जो काज़ी हक को जाना और हक के मुताबिक फैसला नहीं किया, वजर फिल हुक्म, और उसने फैसला करते हुए जुल्म किया है, फ़हुवा फिन नार। और तीसरा आदमी जो हक को नहीं जाना, जाहिल गंवार है, वो अंगूठा ठप है और वो फैसला सुना देता है, वो शख्स जहन्नम में जाएगा। मेरे मोहतरम भाइयों, काजी के ओहदा लेना, मंडल का ओहदा लेना, ये जाहिलों का काम नहीं है, बल्कि शरीयत के जानने वाले का काम है। अगर आप इस ओहदे को लेते हैं और नाहक फैसला सुनाते हैं, यकीन जानिए रब्बे काबा की कसम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वईद उसके लिए सुनाई है, वो उनके ऊपर मुंतबिक होगी। और कुरान मजीद कहता है, वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल फासिकून। जो शख्स रब के नाज़िल करदा काम के मुताबिक अपना फैसला ना सुनाए, वो फासिक हैं। दूसरी आयत में अल्लाह ताला फरमाता है, वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल काफिरून। जो शख्स रब के नाज़िल करदा काम के मुताबिक फैसला ना सुनाए, वो काफिर हैं। तीसरी आयत में कहता है, जो फैसला ना सुनाए वो जालिम हैं। तीनों आयतें सूरे निसा के अंदर मौजूद है। मेरे मुहतरम भाइयों, इससे मालूम हुआ कि फैसला करने वाले काजी, फैसला करने वाले मंडल, फैसला करने वाले मुखिया, सरपंच अगर पैसे लेकर कहीं वो फैसला नाहक सुनाते हैं किसी के हक में, वो खुद से जहन्नम खरीद रहे हैं। ये तीसरा है आज के दौर में पैसा कमाने का। चौथा कमाने का, मेरे नौजवानों से खास करके मैं खिताब करना चाहता हूं। आज नौजवान हमारे क्या बने हैं? नौजवान निकम्मा बने हुए हैं। नौजवान जब शादी करना चाहता है तो उसको पैसे चाहिए। मेरे मोहतरम भाइयों, मैं कहना चाहता हूं इस मंच पर, और मैं वादा लेना चाहता हूं, आपके अंदर अगर मुसलमानी गैरत है तो रब के फरमान को पढ़े। अल्लाह ताला सूरे नूर के अंदर इरशाद फरमाता है, फलयस्ताफिफिल लदीना ला यजिदूना निकाह। जो लोग निकाह करने की इस्तिताअत नहीं रखते वो बाज आ जाएं, रुक जाएं। किससे बाज आएं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या माशरा शबाब मन इस्तता मिनकुल बाता फलयतज़व्वज फइन्नहु अगद्दु मिन ग़स्ब वअहफ़ज़ु लिलफ़र्ज़ वअहसनु लिलफ़र्ज़। ऐ नौजवानों, गौर से सुने,
जो शादी करना चाहता खुद वो भी गौर से सुने। जो नौजवान भिखारी बनकर, डाकू बनकर शादी किए वो भी सुने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स शादी करने की ताकत रखता है वो शादी करे। ताकत दो चीज की होनी चाहिए। उलमाए किराम बैठे हुए हैं। अलबात का दो माना होता है। एक माना होता है जो बीबी को खिलाने की ताकत रखता है, बीबी को पहनाने की ताकत रखे, बीबी को खिलाने हर चीज की जिम्मेदारी निभा सके, वो शादी करे। दूसरा, जो बीबी की ख्वाहिशात की तकमील कर सके, उसके ख्वाहिशात उभरे, हिजड़ा ना हो, तो वो शादी करे। दो में से एक चीज पाई जाए, एक नहीं पाई जाए तो शादी नहीं करना। मसलन आपके अंदर मर्दांगी ताकत पाई जाती है, आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम खिला नहीं पाते, तुम्हारे अंदर जोश उमंग बढ़ रहे हैं, तो तुम अपने ख्वाहिशात के कंट्रोल कैसे करोगे? फालैकुम बिस्सौम, रोजा रखकर अपने ख्वाहिशात के कंट्रोल करो मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों। और अगर आप बीबी को खिला नहीं सकते तो क्या करो? रोजा रखकर आप अपने ख्वाहिशात पर कंट्रोल करो। इस हदीस से मालूम ये हुआ, जो नौजवान अपनी बीवी को नहीं खिला सकता, कमा नहीं सकता, ऐसे नौजवानों को शादी करने की हरगिज़ इजाजत कुरान नहीं देता, न हदीस देती है। मेरे मोहतरम भाइयों, आज हमारे नौजवान सोचते हैं ऐसे लड़कियों को हम इंतखाब करें जो हमको कमा कर खिलाए, जॉब करके लेके आए, हम घर में बैठे रहें। कुरान की खिलाफ है। रब कह रहा है, अर्रिजालु क़व्वामून अला निसा, मर्द को औरत के ऊपर हाकिम बनाया गया, निगहबान बनाया गया, जिम्मेदार बनाया गया, कंट्रोल करने वाला बनाया। क्यों बनाया? बिमा अनफकू, खर्च करने की वजह से। बीबी की जिम्मेदारी नहीं कि वो जॉब करने के लिए, अपने जिस्म को फरोश करने के लिए जाए, अपनी इज्जत के बट्टा लगाने के लिए जाए, बल्कि कुरान ही कहता है औरतों से, वक़रना फी बुयूतिकुन वला तबर्रुजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, ऐ औरतों अपने घरों के अंदर रहो और घरों से बाहर ना निकलो। घरों के अंदर रहो, घर के अंदर रहकर जो भी इस्लामी काम करना है वो करो। वला तबर्रुजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, जाहिलियत की तरह बन सवार करके ना निकलो। मैं इन्हीं बातों से अपनी बात को खत्म करता हूँ। आपसे चलते चलते ये वादा लेना चाहता हूँ, इस मैदान में, इस जलसे के, इस पिंडाल के नीचे जितने नौजवान बैठे हैं जो शादी करना चाहते हैं, वो बुजुर्ग जिसने अपने बेटे को लाडो प्यार से पाला, जवान किया, मैं आपसे एक वादा लेना चाहता हूं, क्या अपने बच्चे को नीलाम करेंगे? क्या अपने बच्चे को भिखारी बनाएंगे? क्या भीख मांगने वाला बनेंगे? कहिए, हाथ उठाइए, कितने भिखारी बनेंगे? बनेंगे भाई? नहीं बनेंगे कोई। तो ये हाथ उठाइए कि शादी करेंगे तो बेगैर जहेज के। कौन ऐसा नौजवान है, मैं देखना चाहता हूं, हाथ उठाए। नौजवान सिद्ध के दिल से कहिए, मैं इस रात के 12 बजने जा रहा है, इस वक्त दुआएं कबूल होती है, मैं आपके लिए इस्तिकामत की दुआ करके जाऊंगा इंशाअल्लाह कि अल्लाह ताला आपको साबित कदम रखे और इसी तरह सादगी के साथ शादी करने की तौफीक दे। करेंगे भाई? कितने हैं नौजवान? बताएं, हाथ उठाएं एक साथ, जो बेगैर जहेज के, बेगैर डिमांड के गाड़ी घोड़ा पैसा कुछ नहीं लेंगे। करेंगे भाई? इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह जरूर। अल्लाह ताला हमारी दुआ को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इन नौजवानों को साबित कदम अता फरमाए। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। व मा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। हमारे